नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंस अपडेट्स है। इस अपडेट्स के चलते ही आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगा। साथ ही साथ जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जो पहले से ही आपको मेंशन कर देता हूँ, कौन-सा लेवल से एक स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है, वो लेवल्स किस तरीके से बने हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए इसके बारे में मैं कुछ दिनों पहले से ही वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड में है और मैं टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट भी दिया था कौन सा रेंज के ऊपर वो बाई हो सकते हैं। तो जो ट्रेड है वो ट्रेड अभी टारगेट हो चुके हैं, वो किस तरीके से ट्रेड दिया गया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनीज के एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो मार्केट में इस तरीके से गैप डाउन में होने के बाद गैप डाउन में खुलने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाया, मतलब हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेल आउट किया गया। देखिए मुझे तभी अंदाजा लग गया था कि इसके नीचे कंपनी नहीं जाने वाला है। आप कहेंगे सर किस तरीके से अपडेट आपको अंदाजा लग गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जो जो ये जो लेवल था, ये लेवल कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा था और इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए किस तरीके से बूम हुआ, इसका मतलब कितना जर्नी दिखाया। तो इस लेवल को सिर्फ सपोर्ट नहीं, इस लेवल को एज अ डिमांड जोन के हिसाब से देखा जाता है। तो वही डिमांड जोन के ऊपर कंपनी यहाँ पे क्या किए थे, कंपनी फिर से रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट करने के बाद देखिए कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया। अगर ब्रेक करना ही था तो कंपनी नीचे साइड में जाता। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग किया और इस रेंज के ऊपर इस कैंडल में एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था और मेरा टारगेट यहाँ पे जो गैप है इस गैप फिलिंग तक था। तो गैप फिलिंग पिछले दिनों में कंटिन्यू कर दिया और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 3925 तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली गोइंग अप होने के कारण क्या है, देखिए वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो शानदार वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब बायर कंटिन्यूअसली एक्टिव हो रहा है और बायर कंटिन्यूअसली इसको पुश कर रहा है। तो एक शानदार मोमेंटम अपकमिंग डेज में भी आ सकते हैं और मेरा जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल रहेगा, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, अभी तक मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया क्योंकि मैं जिस तरीके से कैंडल बन रहा है मेरे हिसाब से इस रेंज तक 3925 तक मैं होल्ड करूंगा क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए को भी तोड़ रहा है। अभी देखना बाकी है, कोई भी अगर ग्रीन रेड कैंडल बनता है उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि मेरा एंट्री बहुत पहले से ही है। तो मैं इस एंट्री को मैं पहले आपको टेलीग्राम में दिया था। तो इस तरीके से तेजी के पीछे कारण कौन सा है वो ढूंढना जरूरी है। चलो मैं कारण आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कारण इसके ऊपर लेके जाता हूँ कि बोर्ड मैनेजमेंट ने एक अपडेट दिया जो अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस डेटा को। मैनेजमेंट मैनेजमेंट कह रहा है कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ अपकमिंग आने वाला था वो ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुआ। उसके पीछे दो कारण है। कंपनी बता रहा है कि इसका जो मतलब मार्केट में जो कस्टमर बेस है वो मतलब जो बड़े बड़े कस्टमर्स है वो थोड़ा सा कम हुआ था। इसका मतलब जिसको माल वो बेच रहा था वो कस्टमर कम हो रहा था। अभी कंपनीज के ऊपर फिर से दो नया बड़े कस्टमर यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब दो पार्टनर्स यहाँ पे कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट यहाँ पे एंटिसिपेट्स यहाँ पे देख सकते हैं रीबाउंड इन द फेशियल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 प्राइमरीली ड्रिवन बाय द मोबाइल सेगमेंट्स। तो कंपनी मोबाइल सेगमेंट्स के ऊपर जो काम करने वाले हैं, तो वो 2024 में जो इस ईयर में काम करने वाला है, जो एक एक अनाउंसमेंट किए थे उसमें क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्या हो रहा था कि कंपनीज के ऊपर बायर नहीं था। मतलब कंपनीज के ऊपर जो कस्टमर को वो माल बेचेंगे वो बहुत पहले से आने वाला था मगर आज नहीं आया था। फिर भी कंपनी अपडेट दिया कि दो पार्टनरशिप यहाँ पे देख सकते द कंपनी इज करंटली इन द फाइनल स्टेज ऑफ सिक्योरिंग पार्टनरशिप विद टू कस्टमर्स। इसका मतलब दो कस्टमर के साथ कंपनीज का डील यहाँ पे हो रहा है, मतलब डील हो रहा है व्हिच इज द एक्सपेक्टेड टू द यहाँ पे देख सकते हैं जेनरेट रेवेन्यूज 6000 करोड़ 2024, मतलब 2024 के अंदर अंदर यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि 6000 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा। जो ऑब्वियसली कंपनी बता रहा है कि कंपनी का एक एक्सपेक्टेशन है 12% इंक्रीज होगा वॉल्यूम से साथ और ग्रोथ होगा 20% के आसपास।
तो एक बहुत बड़ा कंपनी ने दावा यहाँ पे रखा है। क्या इस कमिटमेंट को कंपनी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा, जब मैं आपको आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। उस इसी कमेंडरी के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो रही बात डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा। कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत पॉजिटिव है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखने के लिए कहूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूंगा तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट आया, जिस अपडेट के चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, देखिए पिछले दिनों में कंपनी यहाँ पे शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ मूवमेंट में कंपनी था, कंटिन्यूसली कंपनी सेल ऑफ हो रहा था। अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको ध्यान से दिखा दूं तो ध्यान से दिखिएगा चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, कंटिन्यूसली सेल। जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है वो ट्रेंड टोटली नेगेटिव ट्रेंड है। तो कंपनी इस एक ही जगह पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो रेंज यहाँ पे बाउंड किए हैं, जो यहाँ पे जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंट बन चुके हैं। तो इस रेजिस्टेंट को तोड़ना बहुत मतलब महंगा पड़ेगा कंपनी को। तो इस रेंज को अगर तोड़ पाएंगे तो एक बड़ा रैली दिखेगा, नहीं तो कंपनी के ऊपर डाउन साइड का ट्रेंड दिखेगा। तो कंपनी के इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के पीछे कारण कौन सा है और कौन सा अपडेट आया, वो चलो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो बीएससी के ऊपर एक अपडेट्स कंपनी ने यहाँ पे अपलोड किया है। वो अपडेट क्या है, कंपनी ईओ एप्स नाम ईओ एपी नाम करके एक कंपनी से, जिसको टोटली क्या किया 100% एक्विजिशन किया। तो 100% एक्विजिशन करने के चलते स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो 100% एक्विजिशन है और वो भी आप देखेंगे तो फुल्ली ओनर्ड किसका, फुल्ली ओनर्ड सिंगापुर सब्सिडरीज। तो सिंगापुर सब्सिडरीज कंपनी है और इसी को क्या किया कंपनी ने एक्वायर किया, जिसका नाम है ईओ एपी। तो इस तरीके से कंपनी को एक्वायर किया है, जो कंपनी का ग्रोथ मतलब आप देख सकते हैं कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ होने वाला है। इसी के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार ग्रोथ भी देखने को मिला। तो ये जो मतलब कंपनी को खरीदारी है, इसमें कितने इन्वेस्टमेंट कंपनी किया वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए वो आपको यहाँ पे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो यूएसडी डॉलर में 35.44 मिलियन डॉलर, इसका मतलब 291 करोड़ के आसपास। तो टोटल जो 291 करोड़ के आसपास इस तरीके से डील को कंपनी कंप्लीट किया और 100% एक्विजिशन किया इक्विटी ओनरशिप का। तो इसके चलते स्टॉक के ऊपर शानदार मोमेंटम आया। फिर भी मैं कहूंगा एफएल इंडिया जैसे कंपनीज के ऊपर आपको लगातार कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में एक पोटेंशियल भी है, एक फ्यूचर विजन के ऊपर कंपनी काम भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी एडवर्टाइजमेंट से लेकर मैसेजिंग डिपार्टमेंट में हर दिशा में कंपनी काम कर रहा है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिस जिस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो थर्ड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। तो इस कंपनी के पिछले दिनों में क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था, तो मैं क्वार्टर रिजल्ट आपके सामने पेश करूंगा किस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट किया। तो ध्यान से देखिएगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी जो सेल्स किया, सेल्स का जो मामले में कंपनी के डेटा देखने को मिला तो वो खराब हो चुके हैं। तो कंपनी आज तक इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं किया, प्रीवियस ईयर से कंपनी कंपैरिजन करूं तो कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। तो देखिए मैं पहले भी आपको मेंशन एक वीडियो में किया था कि जो मतलब फाइन ऑर्गेनिक है, तो इस कंपनी के ऊपर अभी सेल्स और प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो ग्लोबली मार्केट में जो इम्पैक्ट है उसके हिसाब से जो डिमांड है वो कम हुआ है केमिकल प्रोडक्ट में, तो इसके चलते कंपनी का सेल्स डाउन हो सकते हैं। तो कंपनी ने सेल्स तो डाउन किया मगर बाजी कहाँ पे मात दे दिया, कंपनी के एक्सपेंस में। कंपनी एक्सपेंस बहुत कम किया। देखिए यही कंपनी का खासियत होता है। आप देखिए कितना भी सेल्स कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, अगर आप कंपनी का अगर एक्सपेंस कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, तो उसमें आपका खर्चा ही मान के चलिए 95,000 के आसपास है। तो आपके पास क्या बचेगा, घंटा कुछ भी नहीं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी का जो ओपीएम है शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, ओपीएम से 26 से डायरेक्ट 34% के आसपास हुआ। इसका मतलब कंपनी का जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट को कंपनी यहाँ पे बीट कर चुके हैं। अभी देखना है कंटिन्यूअसली किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करता है, उसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा। तो ये था कंपनीज के फाइनेंशियली एक रिजल्ट के एक झलक। तो मैं कुछ का मतलब मैनेजमेंट का कुछ अपडेट्स आएगा तब मैं आपको डिटेल्स में और भी डेटा जरूर दिखाऊंगा। रही बात चार्ट,
तो ध्यान से देखिएगा ये जो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था, सेल ऑफ होने के बाद देखिए यहाँ पे एक मतलब सपोर्ट को फेस किया और सपोर्ट को फेस करने के बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा उतना खास यहाँ पे आप मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ टाइम यहाँ पे टाइम बिताएगा। उसके बाद देखना है अगर अपर साइड में जाए तो एक बड़ा रैली दिखेगा, अगर डाउन साइड में है तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके लिए इतना जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा टाइम पीरियड दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऑब्वियसली ऐड करने के लिए जरूर सोचेंगे। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक ट्रेडिंग जैसे बिजनेस करते हैं और इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हुआ कुछ टाइम को व्यू से आप देखेंगे, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी कोविड के बाद अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिखा है। इसी के चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का स्प्लिट। तो 8 जून में कंपनी स्प्लिट देने वाला है 1 के बदले 10। इसका मतलब कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, वो अभी 1 रुपया होने वाला है। तो आपके पास अगर 1 शेयर है तो आपको 10 शेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कौन सा कंपनी आपके पास है मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, एक बार रिसर्च करके जरूर कंपनी के ऊपर निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।